दिल्ली पुलिस की उत्तर जिला टीम ने महज 48 घंटों के अंदर 54 लाख रुपए की एक लूट की गुत्थी सुलझाकर ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिस युवक ने खुद को लूट का शिकार बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, दरअसल वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान चलाकर ऐसे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 50 लाख रुपए लूटी गई रकम में से बरामद कर लिए हैं। जिस युवक ने खुद को पीड़ित बताया और पुलिस को एक कहानी सुनाई और ये कहा कि 54 लाख रुपए की लूट उससे की गई है, जब पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज का एक अहम हिस्सा आया और वीडियो में दिखाई दिया कि कथित पीड़ित ने बिना किसी विरोध के बड़ी ही आसानी से जो लुटेरे थे उन्हें 54 लाख कैश से भरा हुआ बैग दे दिया और विरोध भी नहीं किया। इतना ही नहीं, बैग देने के बाद वो कुछ कदम चला और फिर सड़क पर लेटकर लूट का शिकार होने की एक्टिंग करने लगा। ये जो फुटेज है पुलिस के लिए शख्स की सबसे बड़ी वजह बनी। जब जांचकर्ताओं ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो नकली लूट की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और सामने आया कि लाखों की रकम हड़पने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर ये पूरा ड्रामा रचा गया था। इस मामले की शुरुआत 26 मई 2026 को हुई, जब राजस्थान के बीकानेर निवासी 23 वर्षीय वासुदेव ने थाना लाहौरी गेट में शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपने दूर के रिश्तेदार राजेंद्र उर्फ राज के यहाँ शास्त्री नगर दिल्ली में रह रहा है और उनके लिए मनी ट्रांसफ़र एजेंट के तौर पर काम करता है। उस दिन उसके मालिक ने उसे 54,50,000 रुपये नकद देकर चांदनी चौक के कार्यालय में पहुंचाने के लिए कहा था। वासुदेव ने बताया कि वो रैपिडो ऑटो से फतेहपुरी स्थित SPM रोड के टी पॉइंट पर आकर उतरा, जहाँ 2 युवक आए, उसके साथ मारपीट की, उसकी टी शर्ट फाड़ी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कैश से भरा हुआ जो बैग था वो लूट कर पुल मिठाई की ओर भाग गए। शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की गई और जैसे ही इस मामले की जांच शुरू की गई, घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना लाहौरी गेट और स्पेशल स्टाफ की जो जॉइंट टीम थी वो गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास इलाके में लगे 500 से ज़्यादा जो CCTV कैमरे हैं इनकी फुटेज खंगाली। फुटेज में 2 युवक बैग लेकर भागते हुए ई-रिक्शा में बैठकर पुल मिठाई की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनके पूरे भागने के रास्ते को ट्रैप किया, पीछा किया और अलीपुर बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन वहां से आगे कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने फुटेज को और गहराई से विश्लेषण किया। जांच में कई संदिग्ध बातें सामने आईं। लूट के दौरान वासुदेव ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया और ना ही जो आरोपी हैं उनका पीछा करने की कोशिश की। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि आरोपी पहले से मौके पर मौजूद थे और जो लूटने वाला है वो बाद में आता है और किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वो लोग। पूछताछ के दौरान वासुदेव ने बार बार अपना बयान बदला। घटना के करीब 30 सेकंड बाद खुद को बेहोश दिखाने की कोशिश करता रहा। इन तथ्यों ने पुलिस के संदेह और मजबूत कर दिए। लगातार पूछताछ के दबाव में आखिरकार वासुदेव, जो कि 23 साल का है, टूट गया और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि उसने अपने चचेरे भाई पुरुषोत्तम के साथ मिलकर 54 लाख रुपये हड़पने की योजना बनाई थी। दोनों ने नकली लूट की कहानी रचने का फैसला किया। बाद में इस साजिश में रामनिवास, कमल भारती, मनफुल मुंड और मनोज मोटासारा को भी शामिल किया गया। सभी आरोपी जो हैं राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस प्लानिंग के तहत वासुदेव ने अपने साथियों को पहले ही बता दिया था कि अगले कुछ दिन में उसे बड़ी रकम लेकर चांदनी चौक जाना है। सूचना मिलने के बाद रामनिवास, मनोज, कमल और मनफुल दिल्ली पहुंचे और सराय रोहला के एक होटल में ठहरे। वासुदेव ने उन्हें अपना पूरा रूट बता दिया। तय योजना के अनुसार कमल और मनोज को नकदी लूटने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि रामनिवास और मनफुल को बैकअप के तौर पर आसपास तैनात कर दिया गया। घटना के बाद सभी आरोपी अलग अलग डायरेक्शन में फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में करीब 3,500 किलोमीटर लंबा अंतर्राज्यीय अभियान चलाया। 28 मई को पुरुषोत्तम को जालोर, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। 29 मई को कमल भारती को बीकानेर के फतेहीपुरा से गिरफ्तार किया गया और 30 मई को मनफुल को रानीसर गांव से गिरफ्तार किया गया। लगातार टेक्निकल निगरानी और छापेमारी के बाद 31 मई सुबह मनोज को रुड़की, उत्तराखंड से गिरफ्तार कर कब्जे से 16 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं 2 जून को रामनिवास को नागौर, राजस्थान से एक होटल से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 34 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने वासुदेव का मोबाइल फ़ोन तोड़कर फेंक दिया था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। लूटी गई पूरी रकम
पहले मनोज के पास थी, उसने 16 लाख रुपए अपने पास रखे और बाकी की रकम रामनिवास को सौंप दी थी। हालांकि अन्य आरोपियों तक जो रकम है वो बांटी नहीं जा सकी क्योंकि पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुल 50 लाख रुपए बरामद कर लिए और जो बाकी की रकम है उसकी तलाश जारी है। मामले में आगे की जांच जारी है और गिरफ्तार आरोपियों में जो वासुदेव है वो 23 साल का है, पुरुषोत्तम 22 साल का है, रामनिवास 32 साल का है, कमल भारती 31 साल का है, मनफुल मुंड 22 साल का है और मनोज मोटासार 26 वर्ष का है। इनमें से अधिकांश शादी समारोह में फोटोग्राफर का काम करते हैं, जबकि पुरुषोत्तम फार्मेसी में डिप्लोमा कर रहा है। पुलिस के अनुसार पुरुषोत्तम पहले भी राजस्थान में एक लूट के मामले में शामिल रह चुका है। हाल फिलहाल ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी।